पाकिस्तान में भारत के एक्शन का खौफ नजर आया है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना को तैनात किया गया। पंजाब प्रांत के खैरपुर में पाक सेना तैनात की गई है। लाहौर में दिखी पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां। पाकिस्तान ने रूस चीन से जांच की अपील की है। तो पाकिस्तान ने रूस और चीन से जांच की अपील की है। लाहौर में पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां नजर आई हैं। लगातार ये तैनाती बढ़ती जा रही है और ऐसे में इरशाद जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे, ये स्थिति पाकिस्तान के लगातार यहाँ पर जो है तैनाती जिस तरीके से बढ़ रही है, एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ ये कि आप कहते हैं कि दहशतगर्दी हम लोग फैला रहे हैं, भारत फैला रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ठीक करना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ एक लिस्ट है, उस लिस्ट के बारे में बहुत बार आपको बताया गया। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, ओवैसी की पाकिस्तान को खरी खरी अब देखी गई। अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, ये ओवैसी ने कहा है। पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया जाएगा। पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या ISIS जैसी बर्बरता की गई है और उसका अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब जो है दिया जाएगा। तो इरशाद जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, तमाम बड़े अपडेट मैं बीच में लेती रहूंगी और साथ ही साथ आपको भी सुनने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपने जिस तरीके से कहा, पूरी दुनिया जानती है, अगर टेरर इंडेक्स की हम बात करें तो पाकिस्तान का नाम दूसरे नंबर पे है उसमें। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? दहशतगर्दी की अगर बात ही कर रहे हैं तो उस पर भी जरा बात कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि जैसे आपको मैं बड़े आराम से बैठ कर के, हालांकि मैं ऑफिस में, मेरा बड़ा बिजी टाइम है, लेकिन आप लोगों को टाइम दिया और मैं 25 मिनट से आपके इंट्रो में दहशतगर्द सुन रहा हूँ। मैंने एक लफ्ज दहशतगर्दी का आपको समझाने की कोशिश की, आपने चीख चिल्लाहट शुरू की और मुझे साइड पे कर दिया, मुझे स्क्रीन से आउट कर दिया आपने। देखिए बात यह है, मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि खुदा करे कि आपकी वजीर आजम गोश्त के साथ कोई फैसला करें, कोई गलत बात नहीं की मैंने। दूसरी बात ये की कि आप कह रही हैं कि हम चाइना और रशिया से मदद मांग रहे हैं। हम पिछले एक हफ्ते से, जब से आप दहशतगर्दी अपने मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं, हम एक हफ्ते से सिफारती ताल्लुकात की बिना पे, सिफारती तरीके से पूरी दुनिया को बावर करा रहे हैं कि दहशतगर्द कौन है और दहशतगर्दी कर कौन रहा है। देखिए अब इस वक्त पूरी दुनिया को, अमेरिका तक ने आपको धुतकार दिया, चाइना ने, रशिया ने, तमाम ममालिक ने, जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने सब ने आपको कहा है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपकी हुकूमत ठीक नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आपके मुल्क से तहरीक शुरू हुई। आप तो मेरे पाकिस्तान के झंडे जलाते दिखा रही हैं, पुतले जलाते दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, पुतले जलने से कुछ नहीं होता, अगर इंसान जले तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम चाहते ये हैं कि इंसान ना जले, इंसानों के जिस्म ना जले। आपने जो कुछ फलस्तीन में करवाया इजराइल के साथ मिलकर के, आप पाकिस्तान के साथ ऐसी दगाबाजी करने की कोशिश करेंगे, खुदा की कसम। इरशाद जी क्या कह रहे हैं आप? फिलिस्तीन में, मतलब फिलिस्तीन में कुछ हुआ तो भारत ने कराया, बलूचिस्तान आजादी मांगे तो भारत ने कराया, TTP कुछ करे तो भारत ने कराया। हमेशा आप यही राग अलगते हैं। अच्छा चलिए, अभी कल ही की बात है, आपने इंडिया न्यूज के डिबेट में कहा था कि आपने इंडिया न्यूज के डिबेट में कल ही एक बयान दिया था और आपने कहा था कि कोई मुस्लिम नेता कहकर दिखाए कुछ। अब देखिए किस तरीके से बयान सामने आया है, एक बार आप इसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। आप मुझे पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास से एटॉमी बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तो इरशाद जी, सुना आपने? ये सबसे पहला तो वो जवाब था जो कल आप दे रहे थे हमारी डिबेट में बैठकर, हमारे कार्यक्रम में बैठकर, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कोई मुसलमान नेता पाकिस्तान का नाम लेकर दिखाए, कि पाकिस्तान पर बताए कि उन्होंने ही ये किया है। तो सुनिए, ओवैसी को आपने बखूबी सुना है, ओवैसी को आप जानते भी होंगे, दिग्गज हैं ये, भारत में दिग्गज नेता हैं AIMIM के, और ऐसे में उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है वो आपने सुना होगा। यहाँ पर सिर्फ अकेले ये नहीं है, इसके अलावा बेहद से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मुस्लिम हैं और वो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान को दोषी करार दिया जा रहा है, लगातार यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो भी आवाज उठा रही है। यहाँ तक कि आप लोग कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। उसी जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान से ये आतंकवाद बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ एकजुट हैं। वो भी अब ये मांग उठा रहे हैं। बताइए।
देखिए मैं ये कहूंगा, देखिए मुझसे सवाल करते हैं ना, मुझे जवाब मेरा पूरा होने दिया करें। आप जो दहशतगर्दी फैलाते हैं ना अपने चैनल पे बैठ करके कि दूसरे को बोलने मत दो, आवाज अपनी बुलंद रखो, ऐसा ना किया करें। आप हमें बुलाती हैं सुनने के लिए। देखिए जब आपने मुझसे सवाल किया, मेरे सवाल के दौरान आपने 50 किस्म के आर्गूमेंट दिए। आपने अवैसी साहब को भी दिखा दिया, आपने चाइना और बांग्लादेश को भी दिखा दिया। देखिए ऐसे नहीं करें। आपको मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ आप कर रहे हैं अभी तक पिछले एक हफ्ते के दौरान, पाकिस्तान ने अभी तक कोई वायलेंस नहीं किया। आप मेरी आर्मी की दिखा रहे हैं, फौजियों को दिखा रहे हैं कि देखिए जी लाहौर में आपको चलते हुए फौजी नजर आए, कराची में नजर आए। दुआ करें कि हिंदुस्तान में नजर ना आ जाए कुछ दिन में फौजी मेरे। आप ये याद रखें, ये अपने मेरे पाकिस्तान की फौज है, मेरे पाकिस्तान में नजर नहीं आएगी तो हिंदुस्तान में नजर आएगी। क्या दिल्ली को फतह करेंगे हम? क्या हम दिल्ली में चले जाएंगे? ऐसा ना करें। मेरी पाक फौज है, मेरे पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान की हिफाजत उनका फर्ज है। मेरी अजीम फोर्स, मेरे अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब बार बार आपको बावर करा रहे हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज। लेकिन आप चूंकि दहशतगर्दी को बिल्कुल आका है, दहशतगर्दों के दहशतगर्दी आप फैलाते हैं, साफ जाहिर हो गया, पूरी दुनिया ने आपको देख लिया। और इसमें कोई मुजायका नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं